प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका आपके अपने खास चैनल दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस खास वीडियो पर, इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग और विरंची योग की ज्योतिषी दृष्टिकोण से इन योगों की चर्चा मैं आपसे इस वीडियो पर करूंगा और इन योगों की क्या फलश्रुति होगी, क्या प्रभाव होगा इन योगों का, इसकी भी मैं विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर। तो आइए सबसे पहले मैं श्रीकंठ योग की चर्चा करता हूं। और जिस भी जातक की कुंडली में श्रीकंठ योग होता है वो परम शैव्य और भगवान शिव का प्यारा होता है। यह योग कैसे बनता है, आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यदि लग्न का स्वामी लग्नेश और जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र, लग्नेश सूर्य और चंद्र अपनी स्वराशि में हो या कि अपने उच्च राशि में हो या कि मित्र राशि में भी स्थित हो और लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, वह योग श्रीकंठ योग कहलाता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह श्रीकंठ योग पाया जाता है वह भगवान शिव का परम भक्त होता है, भस्म रुद्राक्ष आदि धारण करने वाला होता है, ज्ञानी होता है, धवल शरीर का होता है, सुंदर मुखाकृति होती है। ऐसा जातक धार्मिक, सदाचारी होता है, महात्मा होता है, लोगों का परोपकार करने वाला होता है, उपकार करने वाला होता है और ऐसा जातक भगवान शिव की कृपा से परम तेजस्वी होता है। तो ऐसा जातक उच्चाधिकारी होता है, IAS, IPS वगैरह होता है या कि कुशल सर्जन होता है, इंजीनियर आदि होता है, उच्च पदों पर रह करके अपने आप को गौरवान्वित करता है और दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। ऐसे जातक राज सत्ता पर भी सुशोभित होते हैं, अनुशासन के साथ में शासन करते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में श्रीकंठ योग पाया जाता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, उसकी यश कीर्ति दूर दूर तक जो है होती है। अब आइए चर्चा करते हैं श्रीनाथ योग की। श्रीनाथ योग जन्म कुंडली में दो तरह से बनता है। यदि जन्म कुंडली में भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी और साथ ही शुक्र और बुध, शुक्र और बुध की युति वैसे भी लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, तो भाग्य भाव का स्वामी और शुक्र और बुध ये अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो या अपनी मित्र राशि में हो और लग्न से केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हो तो जन्म कुंडली में श्रीनाथ योग बनता है। आइए एक अन्य प्रकार से, दूसरे तरीके से भी श्रीनाथ योग ज्योतिषी दृष्टिकोण से बनता है, मैं उसकी भी चर्चा आपसे करता चलूं। कामेश्वरे कर्मगते स्वतुंगे कर्माधिखे भाग्यप संयुते च श्रीनाथ योगः शुभ दस्त दानी जातो नरः शक्र समो नृपालः। जन्म कुंडली का सप्तमेश दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो और नवम भाग्य भाव के स्वामी के साथ में बैठा हो दशमेश, तो जन्म कुंडली में श्रीनाथ योग बन। श्रीनाथ कहते हैं भगवान विष्णु को। जिसकी भी जन्म कुंडली में यह श्रीनाथ योग बनता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, धर्मात्मा होता है, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, लक्ष्मीवान, धन संपदा दौलत शोहरत से युक्त, मीठे वचन बोलने वाला और अपनी वाणी से दूसरों को सम्मोहित करने वाला प्रियवादी होता है। ऐसे जातकों के शरीर में बहुधा भगवान विष्णु के जो आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि, इनके शरीर में कहीं न कहीं चिन्हित होते हैं। ये परम वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु राम कृष्ण को मानने वाले होते हैं, सत्संग इनको प्रिय होता है और ऐसे व्यक्ति सदाचारी धर्मात्मा होते हैं और
सरकारी उच्च पदों पर उच्चाधिकारी होते हैं और अपने कार्य को बड़ी कुशलता पूर्वक संपन्न करते हैं और इनके पास दौलत शोहरत किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ये ऐसे जातक सर्वगुण संपन्न होते हैं और इनकी दूर दूर तक यश कीर्ति फैली होती है। ये अद्भुत विद्वान भी होते हैं। अब आइए मैं चर्चा करता हूँ विरंची योग की, कि जन्म कुंडली में विरंची योग कैसे बनता है। विरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो आइए जानते हैं कि विरंची योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी गुरु और शनि अपनी स्वराशि में, अपनी उच्च राशि में, अपनी मित्र राशि में स्थित होकर के लग्न से केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हो तो जन्म कुंडली में विरंची योग बनता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह विरंची योग बनता है, ऐसा जातक अद्भुत ज्ञानी होता है, अद्भुत विद्वान होता है, तमाम शास्त्रों में पारंगत होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान तो होता ही है, उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी भी होता है। ऐसे जातक प्रायः वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण, कथा प्रवचन, वैदिक धर्माचार्य गुणवान होते हैं, वेदों के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उच्च कोटि के गुरु भी होते हैं, जिनकी वाणी में मधुरता होती है, प्रिय बोलने वाले होते हैं, अति धनी स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होते हैं। ऐसे जातक सात्विक होते हैं और इनके माथे पर सहज ही ब्रह्म तेज झलकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे जातक दीर्घायु, लंबी आयु वाले, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, जितेंद्रिय और राजा महाराजाओं के द्वारा सम्मानित होते हैं। राज सत्ता पर भी इनकी भागीदारी ऐसे जातकों की होती है। तो इस तरह से मैंने जो है श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग और विरंची योग की आपसे चर्चा की। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।